तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है, हम सब अपने तन यानी शरीर की तो रोज सफाई करते हैं, पर मन को साफ करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। असल में सच्चा और अच्छा इंसान वही है जिसका मन साफ होता है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी मुए, मरम न को जान। ईश्वर एक है, यह सीख देते हुए कबीर जी कहते हैं कि हिंदू कहता है मेरा ईश्वर राम है और मुस्लिम कहता है मेरा ईश्वर अल्लाह है। इस बात पर दोनों धर्म के लोग लड़कर मर जाते हैं। उसके बाद भी कोई सच नहीं जान पाता है कि ईश्वर एक है। मन ही मनोरथ छाड़िते, तेरा किया न होई। पानी में घिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उन इच्छाओं को पूरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिन्हें पूरा करना उसके बस में ना हो। अगर पानी से घी निकल सकता तो कोई भी रोटी सूखी नहीं खाता। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन सब कुछ जानता है, सही गलत का फर्क भी जानता है, लेकिन फिर भी ये गलत कार्य करता है। कबीर जी कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि कोई हाथ में दीपक पकड़कर भी कुएं में गिर जाए। ऐसा व्यक्ति कैसे कुशल रह सकता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर जी उदाहरण लेते हुए बोलते हैं कि जिस प्रकार जरूरत से ज्यादा बारिश भी हानिकारक होती है और जरूरत से ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है, उसी प्रकार हम सबका ना तो बहुत अधिक बोलना उचित रहता है, ना ही बहुत अधिक चुप रहना उचित रहता है। अर्थात हम जो बोलते हैं वह बहुत अनमोल है, इसलिए हमें सोच समझकर कम शब्दों में अपनी बातों को बोलना चाहिए। करता था तो क्यों रहे, जब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। कबीर जी कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, और यदि बिना सोचे समझे किए गए कार्य करना है तो फिर पछताना कैसा। ये ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार आप बिना सोचे समझे बबूल का पेड़ लगाते हैं और आम खाने की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। मन परितीति ना उपजय, जिव बेसास न होई। कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारा साथ देने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे निकट है, और जब तक तुम्हें इस सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक तुम अपने आप पर, अपने आत्मा पर विश्वास नहीं कर सकते। अर्थात मनुष्य इस दुनिया के वास्तविकता से छल कपट से अनजान रहता है, और जिस दिन उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है उसके बाद से वह अपनी अंतरात्मा की ओर विश्वास करने लगता है। एक ही बार परखिए, नाबा बारंबार। बालू तो हो किरकिरी, जो छाने 100 बार। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के स्वभाव को एक ही बार में परख लिया जाता है। जिस प्रकार बालू को 100 बार भी छानने से उसमें कण मिल ही जाते हैं, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को बार बार परखने से उसका स्वभाव नहीं बदल जाता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के स्वभाव को एक ही बार में परख लेना चाहिए, उससे बार बार धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथी दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप की तरह हो। अनाज को
बचाते हुए वह वहां से बाकी सारी घास फूस अथवा गंदगी को हटा देता है। अर्थात सज्जन को ऐसा होना चाहिए जिसे सही गलत का और अच्छे बुरे का फर्क करना आता हो, जो सबकी मदद करे और जो अच्छाई को बचाते हुए सबसे बुराई को निकाल दे।